हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर थर्ड द ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे द इंडस ड्रेनेज सिस्टम, जो कि इंडिया का वन ऑफ इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम में से एक है। आज के लेक्चर के अंदर हम इंडस ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ेंगे और साथ ही में उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। द इंडस सिस्टम, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इंडिया का ही नहीं लेकिन वर्ल्ड का भी वन ऑफ लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। It is one of the largest river basin of the world, covering area of 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर इन इंडिया। सिर्फ इंडिया के अंदर ये 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। वहीं पर अगर इसकी टोटल एरिया कवर देखें तो ये 321,289 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। एंड टोटल लेंथ की बात करें इंडिया के अंदर तो ये 2,880 किलोमीटर जो लेंथ है वो कवर करता है। दे ऑल्सो नॉन एज अ सिंधु रिवर। जैसे हमें पता ही है कि हिस्ट्री के अंदर इसका एक और इम्पॉर्टेंट नाम है जिसे हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी ये रिवर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल रही है, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन है, वो इसी इंडस रिवर के पास में स्टैब्लिश्ड हुई थी। इट इज अ वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर ऑफ इंडिया। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि ये जो तीनों रिवर हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, वो कभी एक ही रिवर जिसका नाम था शिवालिक, उससे बनी हुई थी, जिसका डिटेल से स्टडी किया था हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, राइट। तो ये इंडिया की हम बात करें हिमालय की वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, जो कौन सी है, इंडस रिवर है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्लेशियर बोकार्चू। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ पर जो ग्लेशियर है जिसका नाम है पोकारचू, वहां से ये ओरिजिनेटेड होती है। इन तिब्बत रीजन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4,160 मीटर इन कैलाश माउंटेन रेंज। तो पोकारचू जो ग्लेशियर है उससे जो कि सिचुएटेड है तिब्बत के अंदर, और इसका एल्टीट्यूड की बात करें तो वो है 4,164 मीटर, और वहां पर एक कैलाश माउंटेन रेंज है, वहां से ये ओरिजिनेटेड होती है, जो कि तिब्बत के अंदर सिचुएटेड है। इन तिब्बत नॉन एज सिंगी खंबा और लॉयंस माउथ। अब जैसे हमारे इंडिया के अंदर इसको इंडस रिवर बोलते हैं, वैसे ही तिब्बत के अंदर उसको सिंगी खंबा और लॉयंस माउथ बोला जाता है। सो अलग अलग कंट्रीज के अंदर उसका अलग नेम है। जैसे इंडिया के अंदर हम इंडस बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी इंडस ही बोला जाता है, लेकिन तिब्बत के अंदर इसको सिंघी खम्बान और लॉयंस माउथ कहा जाता है। ये दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है आपको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है। आफ्टर फ्लोइंग द नॉर्दर्न वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन through Ladakh and Jaskar range, it passes through the Ladakh and Balochistan. It cut across the Ladakh range, forming a spectacular gorge near Gilgit in Jammu and Kashmir. जैसा कि अगर देखें तो ये कहाँ फ्लो करती है, पहले तो ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये फ्लो करती है। एंड बिटवीन थ्रू लद्दाख एंड जास्कर, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपकी लद्दाख रेंज है और यहाँ पर जास्कर रेंज है, तो दोनों के बीच में ये क्या करती है, फ्लो करती है। सो दिस इज लद्दाख और ये लद्दाख और ये जास्कर रेंज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये क्या करती है, फ्लो करती है। रेंज इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बलूचिस्तान, तो लद्दाख और बलूचिस्तान से ये पास करती है। इट क्रॉस द लद्दाख रेंज फॉर्मिंग अ स्पेक्टेकुलर जॉर्ज नियर गिलगिट इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही स्पेक्टुलर, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जॉर्ज ये फॉर्मिंग करती है, क्योंकि जो लद्दाख रेंज है उसको ये कट करती है, और वहां पर ये क्या करती है, एक बहुत ही सुंदर जो यहाँ पर ये रहा गिलगित, यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल जॉर्ज जो है वो क्या करती है, फॉर्म करती है। इट एंटर इनटू पाकिस्तान नियर चिलास इन दार्जिस्तान रीजन। तो यहाँ जब ये पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है तो वो कहाँ पर करती है, वो कौन सा एरिया है, तो ये चिलास, जो दार्जिस्तान रीजन है उसके पास ही में चिलास करके एक रीजन है, वहां पर ये एंटर करती है। आगे चलते हैं, ट्रिब्यूटरीज की बात करें
तो जैसे कि श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगर और गास्टिंग ग्रास, ये इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। एंड फाइनली इमर्ज इन अटॉक वेर इट रिसीव काबुल रिवर ऑन द राइट बैंक। तो राइट बैंक पे एक काबुल जो रिवर है वो आके उनको ज्वाइन करती है और इसके बाद ये आगे फ्लो करती है। तो इमर्ज कहाँ पर होती है, अटॉक एक प्लेस है वहां पर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बताएं तो ये अटॉक यहाँ पर है जहां पर झेलम है, यहाँ पर ये रिवर जो है जिसका नाम है काबुल, वो इसको आके मीट करती है कहाँ पर, अटॉक रीजन के अंदर यहाँ पर आकर ये मीट करती है, राइट। अब चलते हैं आगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी, शौक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, तो ये सारी ही जो रिवर्स हैं वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। और ये जो रिवर्स हैं जैसे खुर्रम, टोची, गोमाल, विबोआ और शंगर, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। दे ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सुलेमन रेंज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सुलेमन रेंज कहाँ है, यहाँ पर आपकी है इस तरह से सुलेमन रेंज, और ये सारी ही जो रिवर हैं वो सुलेमन रेंज से ही क्या करती है, ओरिजिनेटेड होती है। द रिवर फ्लो साउथवर्ड एंड रिसीव पंजनद। जब ये रिवर, जैसे कि ये हमने देखा कि ये रिवर जब आगे की तरफ बढ़ती है तो उसको पंजनद, पंजनद वो 5 रिवर्स हैं जैसे कि सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इन पांचों रिवर को मिलाकर पंजनन नाम दिया जाता है। तो जब ये साउथवर्ड मूवमेंट करती है तो ये 5 रिवर्स को ज्वाइन करती है, कहाँ पर ज्वाइन करती है, मिठान कोट के अंदर ज्वाइन करती है। पंजनन आर द 5 रिवर ऑफ पंजाब, जो पंजाब की 5 इंपॉर्टेंट रिवर है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज पंजनन या फिर डिफाइन पंजनन, तो आप लिख सकते हैं इट इज द 5 रिवर ऑफ पंजाब, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम एंड फाइनली डिस्चार्ज इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, जो पोर्ट है वहां पर ये डिस्चार्ज कर देती है अपने वाटर को। सो एक बार फिर से अगर मैप से देखें तो ये यहाँ पर कैलाश माउंटेन से ओरिजिनेटेड होती है, इसके बाद ये एज ए बॉर्डर भी कह सकते हैं कि इंडिया से एक पैरेलल पैरेलल चलती है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती है और इसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है और लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में ये फ्लो करती है। वहीं से ये लद्दाख रेंज को कट करके गिलगित के पास में एक इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल जॉर्ज यहाँ पर क्रिएट करती है और इसके बाद ये एंटर करती है चिल्लास, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, वहां पर पाकिस्तान में एंटर करती है। जब वो साउथवर्ड मूवमेंट करती है तो रिवर नेम काबुल जो है उसको क्या करती है, अटॉक के अंदर ज्वाइन करती है। इसके बाद आगे जब जाते हैं तो झेलम रिवर जो है वो इसको जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो इसको ज्वाइन करती है और साथ ही में जो 5 रिवर्स है पंजाब की, पंजनन, वो उसको मिठान कोट पे क्या करती है, मीट करती है। देन आफ्टर ये साउथ वर्ड फ्लो करती है और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो कराची पोर्ट है वहां से ये अरेबियन सी के अंदर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। तो ये एक हमने देख लिया कि किस तरह से ये फ्लो करती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है कौन सी रिवर कहाँ पे मिली, कौन सी जगह मिली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। द झेलम एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, राइजेस फ्रॉम वर्जिंग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ पीर पंजर इन द साउथ। तो झेलम है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड होती है, पीर पंजाल रेंज जो है, जो हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने रेंजेस के बारे में बात की थी, पीर पंजर रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, शिवालिक, द ग्रेट हिमालयाज, उन सभी के बारे में हमने बात की थी, जो कि साउथ के अंदर है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली कश्मीर के अंदर से वहाँ ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। इट फ्लो थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। तो ये कहीं ना कहीं श्रीनगर से फ्लो करती है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल जो फीचर है वो बनाती है जिसका नाम है वुलर लेक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल लेक है कश्मीर की। एंड बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान से एंटर करने से पहले ये वुलर लेक बनाती है और श्रीनगर से ये फ्लो करती है थ्रू डीप नैरो जॉर्ज एंड इट जॉइन द चिनाब नियर जिहांग, और चिनाब रिवर से ये मिलती है झांग से। देखिए यहाँ पर देखते हैं तो ये देखो चिनाब, ये झांग जो है यहाँ पर ये क्या करती है, इससे मिलती है, राइट। देन आफ्टर अब पढ़ेंगे हम चिनाब, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। सो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी फॉर्म्ड इन द 2 स्ट्रीम, 2 स्ट्रीम से, जैसे कि ये जो रिवर है वो 2 स्ट्रीम से है, पहले तो चंद्र और इसके बाद भगा और इसके बाद दोनों मिलकर चिनाब बन जाती है। सो जॉइन एट टंडी नियर
कियोलोंग इन हिमाचल प्रदेश के अंदर ये क्या करती है, दोनों ही ज्वाइन करती है एंड देन इट फ्लो नॉन एज चंद्रभागा। इस रिवर को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है एंड द रिवर फ्लो फॉर 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से एंटर करने से पहले ये 1180 किलोमीटर इंडिया के अंदर फ्लो करती है, इसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है। देन आफ्टर रावी, जो कि वन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, राइजेस फ्रॉम द वेस्ट द रोहतंग पास इन कुल्लू हिल्स इन द हिमाचल। कुल्लू मनाली हम जाते ही हैं, तो जो कुल्लू हिल्स है वहां से ये ऑरिजिनेटेड होती है, रोहतंग पास से फ्लो करती है और इसके बाद ये इंडस से मीट करती है। फ्लो थ्रू चंबा वैली, ये चंबा वैली जो है स्टेट के अंदर वहां से फ्लो करती है एंड बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड ज्वाइनिंग द चिनाब नियर सराई सिंधु इट ड्रेन द एरिया। पूरे जो रीजन है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ पीर पंजर से लेकर धौलाधर रेंज के बीच का जो भी रीजन है वहां पर ये ड्रेन करती हुई फ्लो करती है। इसके बाद जो फोर्थ है वो है द ब्यास, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्यास कुंड नियर रोहतंग पास। ये भी रोहतंग पास के पास जो ब्यास कुंड है वहां से ऑरिजिनेट होती है और इसका एलिवेशन बताए कि जो ब्यास कुंड कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो 4000 मीटर सी लेवल से ऊपर, इतना ऊपर ये सिचुएटेड है। द रिवर फ्लो थ्रू कुल्लू वैली, ये कुल्लू वैली के थ्रू फ्लो करती है एंड फॉर्म अ जॉर्ज एट कटी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल जॉर्ज ये फॉर्म करती है। द प्लेस नेम इज कटी एंड लार्ज इन धौलाधर रेंज के अंदर। इट एंटर द पंजाब प्लेन, पंजाब प्लेन पे एंटर करती है वेयर इट मीट द सतलज नियर हरिक। तो ब्यास जो है वो सतलज रिवर से मीट करती है कहाँ पर, हरिक जो बैराज है वहां पर, जिसे हम हरिक बैराज भी कहते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी दैट इज द सतलज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द राक्षस तल। अब देखो ये राक्षस तल से ही होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ से इंदस जो है फ्लो करती है, तो सतलज भी ओरिजिनेट होती है यहाँ पर। तो दोनों ही पैरेलल चलती है, ठीक है, दोनों ही रिवर जो है वो पैरेलल चलती है। सो नियर मानसरोवर एट एल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर इन तिब्बत वे नॉन एज लांगचिच खम्बाब। इसको जैसे उसको हम सिंगी खम्बाब जैसे कहते हैं, उसी तरह सतलज को तिब्बत के अंदर लांगचेन खम्बाब का नाम दिया जाता है। इट फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस फॉर अबाउट 400 किलोमीटर ये पैरेलल चलती है बिफोर एंटरिंग इंडिया एंड कम्स आउट जॉर्ज एट रूपर। एक जॉर्ज फॉर्म करती है रूपर के अंदर। इट पासिस थ्रू द शिपकिला, ये शिपकिला से थ्रू पास करती है हिमालय रेंज एंड एंटर पंजाब प्लेन, फिर पंजाब के अंदर ये एंटर करती है। सो इट इज एन एंटी डिसेंट रिवर है, ये एंटी डिसेंट रिवर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया के लिए। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एज इट फीड्स द कैनल सिस्टम ऑफ भाखरा नागल प्रोजेक्ट। तो इस पे एक इम्पॉर्टेंट जो कैनल सिस्टम भी बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं भाखरा नागल प्रोजेक्ट जो बना हुआ है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी एरिया को इरिगेशन भी प्रोवाइड करता है। तो मोस्ट ऑफ जो चीज़ें इस लेक्चर के अंदर थी और आगे जो लेक्चर्स आएंगे जैसे द गंगा रिवर सिस्टम या फिर इंडस रिवर सिस्टम, वो भी कहीं ना कहीं फैक्चुअल ही लेकर आएंगी। इस तरीके से इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल ही लेसन था, यहाँ पर कोई इतनी थ्योरेटिकल नहीं था, फैक्चुअल लेक्चर रहा है ये। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फैक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। आपको हर लाइन को याद करना होगा, समझना होगा और कहाँ से ये ओरिजिनेटेड होती है, कहाँ पर ये डिस्चार्ज करती है, कौन सी रिवर कहाँ पे मिलती है, वो आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम द गंगा सिस्टम और द ब्रह्मपुत्र सिस्टम कंप्लीट करेंगे एंड देन आफ्टर हम पेनिसुलर रिवर्स पे जाएंगे और फिर लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे और अगले चैप्टर पर जाएंगे। सो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच टिल एंड। थैंक यू।